देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां पे हर महीने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट होगा। और इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। और यह पोस्ट ऑफिस का इतना पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर लोगों के 5,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड थे, जो कि इंक्रीज होके इस साल फरवरी 2024 में 20,000 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं लोग इस स्कीम के अंदर अभी तगड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस स्कीम को मैं आपको 10 पॉइंट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कितना पैसा लगाएंगे, कितना बनेगा और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि इस स्कीम को MIS स्कीम भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। और यहां पे जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहां पे आपको बेसिकली एक बार में पैसा जमा करना होता है। इंटरेस्ट का पैसा हर महीने आपको मिलता है। कब से इंटरेस्ट का पैसा मिलना स्टार्ट होता है? तो इस स्कीम में अगर आपने इस मंथ में पैसा जमा कर दिया तो जिस दिन आपने पैसा जमा किया उसके एक महीने बाद से हर महीने आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड पॉइंट में है कि कौन लोग इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं, कौन लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहिए तो सिंगल अडल्ट इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, आप चाहिए तो जॉइंट अकाउंट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गार्जियन चाहिए तो अपने माइनर बच्चे के नाम पे या तो कोई अनसाउंड पर्सन है उनके नाम पे ओपन कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 10 साल के ऊपर है तो आप उनके नाम पे भी इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम का भी करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? तो यहाँ पे जो करंट इंटरेस्ट रेट है अभी वो हर साल का आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में हर महीने आ जाते हैं। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट में है कि आप इस स्कीम में कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1,000 रुपए से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर आप सिंगल अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 9 लाख रुपीस, और वहीं पे अगर आप जॉइंट अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हम कितना पैसा लगाएंगे तो हमारे कितने पैसे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और कैलकुलेशन लिया है। तो यहाँ पे मान लो कि अगर आप इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और जो करंट इंटरेस्ट रेट था वो 7.4% पर एनम था, तो यहाँ पे जो आपका साल का इंटरेस्ट बनता है वो 7,400 रुपीज का बनता है। अगर मैं इसी इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 12 कर दूंगा तो महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको हर महीने 617 रुपया इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। कब तक मिलेगा? तो ये स्कीम की जो वैलिडिटी है वो मैच्योरिटी 5 साल तक की होती है। तो 5 साल आपको हर अकाउंट में 617 रुपये आएंगे। तो 5 साल अगर मैं 617 को इंटू 12 इंटू 5 ईयर कर दूंगा तो 5 साल में आप तकरीबन 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 37,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो प्राप्त कर लोगे। उसी तरीके से आप देख सकते हो अगर आप 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना मिलेगा, 9 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा। और वहीं पे अगर आप 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्कीम के अंदर तो यहाँ पे जो आपको महीने का इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 9,250 रुपया। और यही 5 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? तो 5,55,000 रुपीज के करीब में आपको 5 साल में इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपको वापस कर दिया जाता है। उसके अलावा इस स्कीम के अंदर क्या खासियत है? मैच्योरिटी पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके पैसे हैं वो 5 साल के लिए इन्वेस्टेड होते हैं। 5 साल पूरा होने के बाद में आप चाहिए तो अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्म भरना पड़ता है और यहाँ पे जो आपको पासबुक मिलता है वो पासबुक आपको देना पड़ता है। आपका अकाउंट क्लोज होकर आपके सारे पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे 5 साल के पहले पैसे विड्रॉ करना है, यानी कि मुझे अगर प्री मेच्योर अकाउंट को क्लोज करना है तो उस केसेस में क्या रूल है? तो यहाँ पे मान लो किसी पर्सन ने अकाउंट ओपन किया और 5 साल के पहले उस बेचारे का डेथ हो गया तो उस केसेस में अकाउंट उसके नॉमिनी, उसके फैमिली मेंबर क्लोज करके जो भी इंटरेस्ट का पैसा है उनके फैमिली मेंबर को विथ प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होगा? तो नॉर्मल केसेस में देखो 5 साल तक आपको अकाउंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 साल के पहले अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो इनका कहना है कि देखो अगर अकाउंट ओपन होने के 1 साल के पहले तो आप क्लोज करवा ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद में और 3 साल के पहले क्लोज करवाना चाहते हो तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से हम 2% काट के बाकी का पैसा आपको दे देंगे। यानी कि आपने मान लो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उसका 2% यानी कि 2,000 रुपया काट के बाकी के 98,000 रुपीज आपको वापस कर दिए जाएंगे। उसके अलावा इनका कहना यह है कि अगर आप इस अकाउंट ओपन होने के 3 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले क्लोज करते हैं तो उस केसेस में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें से 1% काट के बाकी का पैसा आपको दे देंगे। यानी कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है
तो 1000 काट के बाकी का 99,000 रुपीज आपको दे देंगे। और जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो तो अर्न किया है, उसमें से कोई भी कटौती यहाँ पे नहीं की जाएगी। उसके अलावा क्या है इसका मतलब और क्या रूल्स है यहाँ पे, तो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी रिस्क वगैरह नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है। पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मैनेज करती है, तो रिस्क वगैरह नहीं है। तो अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हर महीने इंटरेस्ट का इनकम भी अर्न करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।